हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। आप सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक, तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में से आज 8 जनवरी 2022 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे एमपी जीके, जीएस और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं, और इसी के साथ साथ हम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कौन से एग्जाम के लिए। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम नज़दीक है और इस टाइम पर हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपको सबसे पहले तो पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर बताते जाना है, और फिर करेक्ट आंसर क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो अभी तो कमेंट मैं देख नहीं पाऊंगी, बट आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स रेड रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड। देखिए, रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर आपको टॉपिक्स भी बताते जाऊंगी कि कौन से आपको कंप्लीट करने ही हैं। तो जैसे कि रेड रिवॉल्यूशन है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे रिवॉल्यूशन है, ब्लू, वाइट, येलो, गोल्ड या गोल्डन। ठीक, इन सभी को आपको अभी कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है कौन सा रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है। चलो ऑप्शन दे देते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक, सभी रिवॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में लाल क्रांति की शुरुआत हुई थी, 1980, 2000, 1990 या 1950। बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन देखा है मिल्क से रिलेटेड, ब्लू रिवॉल्यूशन हम देखते हैं पिसिकल्चर से रिलेटेड, उसी तरीके से येलो हम पल्सेस से रिलेटेड देखते हैं, गोल्डन हम जूट से भी देखते हैं, वाइट गोल्डन जो हम देखते हैं वो हम कॉटन से भी रिलेटेड देखते हैं। ठीक, रेड रिवॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी चीज़ से रिलेटेड है। ठीक, तो आओ देख लेते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपने आंसर बता दिया है तो करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ए, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ डैश वॉज टर्म्ड एज नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश के विकास को नवपाषाण क्रांति कहा गया था। एग्रीकल्चर, कृषि, मेटलर्जी, धातु विज्ञान, मेगालिथ, होमोनाइजेशन, तो होमोनाइजेशन ही होगा। ठीक, बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। अब देखिए हम यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के या कृषि के विकास को नवपाषाण संस्कृति कहा गया था। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज टर्म्ड एज न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्रॉन्ज टंका इन प्लेस ऑफ सिल्वर टंका। देखो, तो यहाँ पर एक तो हम देख रहे थे टंका, एक हम देख रहे थे जीतल। ठीक, तो ये हिस्ट्री के हमारे टॉपिक्स हैं। हमको ये याद करना है कि किसने इंट्रोड्यूस किया, ब्रॉन्ज था, गोल्ड था, सिल्वर था, आयरन था, ये याद करना है। और यहाँ पर अगर जो पूछा गया है कि सिल्वर टंका के स्थान पर कांसे का टंका किसने चलाया था, शेर शाह सूरी, इल्तुतमिश, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइएगा कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, अगर आंसर बता दिया है तो देख लेते हैं क्या है करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने ब्रॉन्ज टंका, यहाँ पर देखा गया सिल्वर टंका के स्थान पर कांसे का टंका चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइम्स आर डेडिकेटेड टू द गॉड्स एंड नेचुरल गिफ्ट्स इन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भजन डैश में देवताओं और प्राकृतिक उपहारों को समर्पित है। कहाँ पर दिए गए हैं हाइम्स, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए और देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, ऋग्वेद। देखो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हाल ही में जो पेपर हुआ था उसमें से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो कैसे प्रीवियस ईयर को कैसे सॉल्व करें, जैसे हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब आप ये क्या करें, इनमें जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं, ठीक, इनसे रिलेटेड पढ़ लें।
जैसे अब आप सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ लें, इनके बारे में अब क्वेश्चंस के मतलब क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस ऑफ पंजाब एम्स एट एक्सप्रेसिंग द फेमिनाइन ग्रेस? पंजाब के निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्देश्य स्त्री की कृपा को व्यक्त करना है? गिद्धा, भंगड़ा, गतका, गरबा, बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से करेक्ट आंसर। और वैसे करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, गिद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कोलकली रिलेटेड टू लक्षद्वीप? तो कोलकली क्या है? कोलकली लक्षद्वीप से कैसे संबंधित है? फोक डांस ऑफ लक्षद्वीप, फेस्टिवल ऑफ लक्षद्वीप, फूड ऑफ लक्षद्वीप और फैब्रिक ऑफ लक्षद्वीप? बताइएगा कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी जल्दी से बताते जाइए और मार्क्स भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। तो ये फोक डांस है लक्षद्वीप का लोक नृत्य है कोलकली। तो जितने भी लोक नृत्य इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आप डिस्कस कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द नेशनल गेम्स स्टार्ट इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1924, 1928, 1932, 1936? बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। तो जो नेशनल गेम्स स्टार्ट हुए थे इंडिया में वो हुए थे 1928 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन एशियन गेम्स? इंडिया के लिए एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? एशियन खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? केपी ठक्कर जो एथलेटिक्स से संबंधित है, रंजीत सिंह एथलेटिक्स, सचिन नाग स्विमर और कुलवंत सिंह एथलेटिक्स? बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर। देखो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप बस ध्यान से सुनते जाइए। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर ही डिस्कस कर लिए, सॉल्व कर लिए, आंसर्स देख लिए, तो लगभग आपकी 50 to 60% जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो सचिन नाग स्विमर थे जो पहले गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं, पहला गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में से भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यू डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF has kept India's growth forecast for 2021-22 at how much percentage? देखो ये कैसे पूछा जा सकता है, हो सकता है 21-22 का भी पूछ लें, तो इसको याद कर लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2021-22 के लिए भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत पर रखा है? 10%, 9.5%, 11%, 8.5%? करेक्ट आंसर है बी, 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स इज नॉट मैच्ड विथ रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स कोर्ट? फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट, विंबलडन ग्रास कोर्ट और US ओपन क्ले कोर्ट? बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर। देखो यहाँ से क्या होगा, बाकी के 3 तो हमको याद हो जाएंगे और एक जो गलत है वो भी सही पता चल जाएगा। ठीक, देखें क्या है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा डी, US ओपन क्ले कोर्ट नहीं होगा। ये भी देखो यहाँ पर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और US ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच सिर्फ हम क्ले पर देखते हैं और विंबलडन हम किस पे देख लेते हैं? ग्रास कोर्ट पर। और ये कैसे चलते हैं? तो सबसे पहले US ओपन देख रहे हैं तो ये फ्रेंच, विंबलडन और फिर ऐसे ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से ये चलते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? देखो यहाँ से क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपका एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कुछ और सेशंस आप चाह रहे हैं कि मैम इस टॉपिक पर भी सेशंस करवा दीजिए, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। GS, MP GK और साइंस से रिलेटेड हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आपका इस बार सिलेक्शन पक्का करवा देंगे। ठीक, तो व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल? 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ और 5000 करोड़? बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। जल्दी से चलिए, मैं 3 तक काउंटिंग करती हूँ। सो 1, 2 एंड 3। क्या है हमारा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ए, 200 करोड़ रुपीस मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है
स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द भारत भवन सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश? कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। भारत भवन की स्थापना कब हुई, अभी तो देखना है हमें कहाँ पर है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए करेक्ट आंसर क्या है, तो यहाँ पर जो भारत भवन है वो है भोपाल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वेयर वॉज तानसेन बरिड? तानसेन को कहाँ दफनाया गया था? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, मांडू, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। तो जो तानसेन थे उनको दफनाया गया था ग्वालियर में। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक बाय श्री हरिशंकर परसाई? अपनी अपनी बीमारी, निठल्ले की डायरी, आवारा भीड़ के खतरे या जीप पर सवार इल्लियां। तो हरिशंकर परसाई जी की कौन सी यहाँ पर बुक नहीं है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। तो मुझे तो लग रहा है डी, बिल्कुल, जीप पर सवार इल्लियां जो हम शरद जोशी जी की देखते हैं, तो ये हरिशंकर परसाई जी की बुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अ जयविलास पैलेस लोकेटेड? दतिया, ओरछा, भोपाल, ग्वालियर। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो एक चीज याद रखना, जो 70% क्वेश्चन होते हैं ना वो सभी को आते हैं, इसलिए आपको भी आना चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी कभी 30% को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं कि 70% क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और रिवीजन नहीं करने की वजह से हम क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं। तो जो इजी पार्ट है उसको रिवाइज करिए बार बार, कि जो सभी के क्वेश्चंस के आंसर सही हो रहे हैं वो आपके भी आंसर सही हों। तो बताओ जयविलास पैलेस कहाँ है? आप सभी ने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा, आंसर है डी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज गौहर महल लोकेटेड? गौहर महल कहाँ स्थित है? खजुराहो, चंदेरी, भोपाल, मांडू, कहाँ पर है गौहर महल? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर। तो अगर अब हम देखें तो गौहर महल कहाँ पर है? चंदेरी में नहीं है, भोपाल में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन पीथमपुर इन इंडियाज डैश ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पीथमपुर में पहला ग्रीन फील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत का कौन सा ग्रीन फील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो पीथमपुर को क्या कहा जाता है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। डेट्रॉइट कहाँ है? जर्मनी में। ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, और कहाँ पर है? तो पीथमपुर धार में है। अब हमको करेक्ट आंसर देखना है, तो करेक्ट आंसर है ए, फर्स्ट नंबर पर है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following districts is known as the sugar bowl of मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है? जबलपुर, सिंगरौली, नरसिंहपुर, बैतूल, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर है सी, नरसिंहपुर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following districts has slate pencil industry as the main industry in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में से निम्न में से किस जिले में स्लेट पेंसिल उद्योग उस जिले का मुख्य उद्योग है? जबलपुर, सिंगरौली, मंदसौर, बैतूल, बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए और क्या करेक्ट आंसर है, ये जल्दी से देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, मंदसौर। ठीक, सो मंदसौर है स्लेट पेंसिल इंडस्ट्री एज द मेन इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मंदसौर में स्लेट पेंसिल उद्योग का मुख्य उद्योग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साल ट्री इज कन्फाइंड टू द डैश पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश? इंडिया में साल वनों की अगर बात करें तो ईस्टर्न पार्ट में हम ज़्यादा देखते हैं, बट साल के पेड़ मध्य प्रदेश में डैश भाग तक सीमित हैं। ये थोड़ा सा उल्टा हो चुका है ऐसे। ठीक, मध्य प्रदेश। वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? आइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में देखते हैं, और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी, ईस्टर्न। ठीक, सो दैट साल ट्रीज आर कन्फाइंड टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेथड थ्रू विच ड्रिंकिंग वाटर इज प्यूरिफाइड एंड इज प्रूवन टू बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस?
उस विधि का नाम बताइए जिसके माध्यम से पीने के पानी को शुद्ध किया जाता है और पीने के लिए सुरक्षित साबित होता है। वैक्सीनेशन, एक्वाफिकेशन, क्लोरिनेशन और कंटामिनेशन। टीकाकरण, एक्वाफिकेशन, क्लोरिनीकरण या परिशोधन। बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर। देखिए जल्दी से कैसी है आपकी प्रिपरेशन। घबराइए मत, अगर आंसर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी बता सकते हैं, अभी याद हो जाएगा। और करेक्ट आंसर है सी, क्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Filters containing tiny pore that causes the cessation of bacteria from penetrating the sheet-like structure so that potable water could be obtained. छोटे पारे वाले फिल्टर जो बैक्टीरिया को शीट जैसी संरचना में घुसने से रोकते हैं ताकि पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सके। चीनी मिट्टी के बर्तन फिल्टर, एक्वागार्ड, मच्छर जाल या फिल्टर पेपर। देखिए अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। अभी सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते जाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, बेस्ट हो सके। तो ये मेथड जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये है एक्वागार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉस टॉट हर टू सेव वाटर बिकॉज। रॉस ने उसे पानी बचाना सिखाया क्योंकि। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज नॉन रिन्यूएबल, यह गैर नवीकरणीय है। इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। वाटर इज फाउंड इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म, पानी तरल, ठोस और गैसीय रूप में पाया जाता है। इट इज रिन्यूएबल, यह नवीकरणीय है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ए, इट इज नॉन रिन्यूएबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। देखो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस समझ लो। कुछ चीज़ें आपको लगती होंगी कि ये तो रिन्यूड हो सकती हैं, तो नॉन रिन्यूएबल क्यों है? तो वो सभी चीज़ें नॉन रिन्यूएबल हैं जो मनुष्य की या इंसान की लाइफ से ज़्यादा टाइम लेती हैं बनने में, फिर से प्रोसेस में। जैसे पेट्रोल है, ठीक, तो कितना टाइम लेगा फिर से पेट्रोल बनने के लिए, इसलिए नॉन रिन्यूएबल। वाटर यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल इस बेसिस पर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी। शरीर की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की स्थिति क्या है? डिसीज, रोग, हेल्थ, स्वास्थ्य, फिटनेस। फिटनेस होगा ये, स्वास्थ्य यहाँ पर नहीं आएगा। और डाइट मतलब आहार। बताइएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। देखें तो करेक्ट आंसर है ए, डिसीज। क्लियर हुआ? तो ये आंसर क्या हो गया? रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है The reason and symptoms of each disease are। क्या कारण और लक्षण होते हैं हर एक डिसीज के? सेम होते हैं, स्पेसिफिक विशिष्ट होते हैं, आइडेंटिकल समान होते हैं, या सिमिलर समान होते हैं? कहीं ना कहीं तक थोड़े से वर्ड सिमिलर हैं। आप करेक्ट आंसर बताइए। प्रत्येक रोग के कारण और लक्षण कैसे होते हैं? तो विशिष्ट होते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है। देखो जब पेपर इजी आता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि सभी के आंसर लगभग सही हो जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और अगर पेपर इजी हुआ तो आपके मार्क्स स्कोर ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, सो डेंगू इज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, लिजर्ड, बैक्टीरिया, वायरस। करेक्ट आंसर यहाँ पर बहुत ईजी है, वायरस। मॉस्किटो नहीं यहाँ पर आएगा। देखो एक कारण होता है और एक क्या होता है कि जिसके द्वारा माध्यम होता है। तो माध्यम तो अपन देखेंगे जो आप मच्छर लगा दोगे, बट यहाँ पर वायरस से कॉज्ड होता है। सो डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस। कौन सा वायरस है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखो यहाँ से जो कुछ टॉपिक्स देखे अपन ने, तो जैसे अब प्लेसेस आई हुई हैं, प्लेसेस याद कर लो। डिसीज पूछी गई हैं, डिसीजेज याद करो। इस तरीके से टॉपिक लिखते जाओ कि कौन से पूछे गए हैं और फिर उनको हम भी रिवाइज करते जाएंगे, आप लोग को पढ़ाते जाएंगे और आप भी रिवाइज करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स टू डिफरेंट साइट्स इज नोन एज द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मीन्स और एजेंट ऑफ डिस्पर्जल। विभिन्न स्थानों पर बीजों के बिखरने को बीजों के फैलाव के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन फैलाव का साधन एजेंट नहीं है? थंडर बिजली, एयर हवा, वाटर पानी, एनिमल्स। देखो एक बार क्वेश्चन समझो। अलग अलग साइट्स पर जो डिस्पर्जन होता है सीड्स का, बीजों का जो फैलाव होता है, वो बिखरना जो होता है वो किस किस के कारण होता है ये तो आपको पता होगा। अब मीन्स या एजेंट ऑफ डिस्पर्जल नहीं है, वो हमको देखना है और इजी है। करेक्ट आंसर होगा ए, थंडर। बिजली से नहीं, अदरवाइज एयर हवा, वाटर पानी, एनिमल्स जानवर, इन सभी से स्कैटरिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर्स वी शुड टेक टू गेट गुड यील्डिंग प्लांट्स, पिक आउट द ऑड वन आउट।
अच्छी उपज देने वाले पौधे प्राप्त करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? विषम को चुनें। द फार्मर शुड यूज हेल्दी सीड्स, किसान स्वस्थ बीजों का प्रयोग करें। द फार्मर शुड एड द राइट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर टू द सॉइल, किसानों को मिट्टी में सही प्रकार की खाद और खाद डाल देनी चाहिए। द फार्मर शुड यूज बायोपेस्टिसाइड्स, किसानों को जैव कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। द फार्मर शुड इंसेक्टिसाइड्स, किसानों का कीटनाशक चाहिए, कीटनाशक होना चाहिए, ये पूछा होगा। तो देखो ऑड वन यहाँ पर है, द फार्मर्स शुड यूज हेल्दी सीड्स, किसान स्वस्थ बीजों का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, वर्गीकरण के विज्ञान को कहा जाता है। टेक्सोनॉमी वर्गीकी, मॉर्फोलॉजी आकृति विज्ञान, मॉर्फोलॉजी फिलोजेनी, नोमेनक्लेचर नाम पद्धति, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द ऑड वन आउट, मल्टीसेल्यूलर ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट, एडवांस्ड एल्गी, फंगाई। तो विषम की जांच करें और विषम यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। अदरवाइज हम देखें बहुकोशिकीय हरे पौधे, उन्नत शैवाल कवक, ये सब इवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द हाइजीनिक मेजर्स फॉर फूड सेफ्टी, डैश खाद्य सुरक्षा के लिए स्वच्छ उपाय है। बायोडिग्रेडेबल कूड़ेदान, खाद्य स्वच्छता, जैविक कूड़ेदान या अकार्बनिक कूड़ेदान। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फूड सैनिटेशन, खाद्य स्वच्छता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिसीजेस कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कंटेनिंग सीवेज, कोलेरा एंड टाइफाइड, कोलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड डेंगू और चिकन पॉक्स एंड पोलियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सीवेज युक्त प्रदूषित पानी पीने से होने वाले 2 रोग हमको बताने हैं, हेजा और टाइफाइड, हेजा और तपेदिक, मलेरिया और डेंगू, चिकन पॉक्स और पोलियो। ऑड वन आउट अगर आप निकालो तो यहाँ से पोलियो कट कर सकते हो, यहाँ से ट्यूबरक्लोसिस कट कर सकते हो, डेंगू भी कट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, कोलेरा एंड टाइफाइड। कोलेरा एंड टाइफाइड, हेजा और टाइफाइड, ये 2 डिसीजेज हैं जो पॉल्यूटेड वाटर कंटेनिंग सीवेज ड्रिंकिंग से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस कॉल्ड, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस का कारण डैश बनता है। फूड पॉइजनिंग, अस्थमा, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, गोइटर, घेंगा। देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं डिसीजेस से भी सबसे ज्यादा, तो इसे पढ़ लेना। जैसे कि फूड पॉइजनिंग हम देखें तो हम क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम देखते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉज है, जनरल कॉज है, वो है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। ठीक, क्लियर हुआ? तो करेक्ट आंसर होगा ए, फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द प्रिजर्वेटिव्स बीइंग मिक्स्ड विथ रेडी टू ईट फूड्स टू कीप देम फ्रॉम स्पॉइलिंग, यदि परिरक्षकों को खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों में खराब होने से बचाने के लिए मिश्रित किया जा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? BHT, BHA, MSG, DDT। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, DDT। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे को सही एक्सप्लेन कर रही हैं, इस तरीके से हमें देखना है। क्वेश्चन है, हाइजीन इज रिलेटेड टू गुड एनवायरनमेंट, और रीजन है कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट फॉर्म लिंक्स इन डिसीज ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दोनों ही सत्य हैं। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को देखने के लिए। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल कंपटीशन स्टेप अप को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम MPGK, GS, जनरल साइंस डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स को भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आएंगे जिसके थ्रू आपके लिए GS, MPGK और जनरल साइंस काफ़ी इजी हो जाए और आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।